देखो ये आप लोग का एक्सरसाइज 11 की रचना। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने का नियम। ये आपको 5 नंबर के आता है। फिक्स है। एक रचना तो फिक्स रहता है 5 नंबर का, एक ग्राफ फिक्स रहेगा 5 नंबर का, ये 2 को तो आपको 10 नंबर हमेशा हर साल के लिए रेडी रहते हैं। तो पहला नियम है, पहले वृत्त पर हम लोग स्पर्श रेखा बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए त्रिज्या के अनुसार, मतलब कि जितना सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने को कहेगा, त्रिज्या के अनुसार कंपास की सहायता से, कंपास समझते हैं ना, अपना भाषा में प्रकाल कहते हैं उसको, कंपास की सहायता से एक वृत्त खींचते हैं। एक वृत्त पहला नियम। दूसरा नियम होता है दिए गए दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार केंद्र से बाह्य बिंदु प्राप्त करते हैं। बाह्य बिंदु प्राप्त करते हैं। ये भी आपको कंपास की सहायता से ही प्राप्त करना है, न कि स्केल से उठाए ऐसे माप दिए हाँ 11 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं करना है। पहले दिए गए त्रिज्या के अनुसार कंपास की सहायता से एक आराम से वृत्त ऐसे खींच दो। अब जितना सेंटीमीटर के कहेगा कंपास की सहायता से आपको काटना है बाह्य बिंदु। यहाँ मान लो पी हो गया, इसलिए हम लिख रहे हैं कंपास की सहायता से, न कि स्केल द्वारा। तीसरा नियम है बाह्य बिंदु और केंद्र को मिलाएंगे। मिला देंगे। अब जब मिलाएंगे यानी कि ए आपका हो गया केंद्र, आई मान लो बाह्य बिंदु प्राप्त कर लिया। जब मिलाएंगे तो आपको एक रेखाखंड मिलेगा ना, मिला। जब ही मिलाएंगे तो बन गए रेखाखंड। बने रेखाखंड को समद्विभाजित करेंगे, बराबर 2 भागों में बांटेंगे। और वो भी कंपास, जितना काम करना है सब कंपास की सहायता से, न कि स्केल से उठाए माप दिए कर दिया हो गया, ऐसे नहीं करना है। रेखाखंड को समद्विभाजित करेंगे इसको। अब जब समद्विभाजित करेंगे यानी कि माप दिए तो इसको हम समद्विभाजित करेंगे तो कंपास उठाएंगे, यहाँ से काटेंगे एक बार, यहाँ से, और इसको डॉट डॉट लाइन से मिला देंगे इस तरह से। अब एक समद्विभाजक बिंदु एम एन कुछ भी मान लीजिए अपने से कोई दिक्कत नहीं है। मिला कि नहीं। अब इस समद्विभाजक बिंदु से समद्विभाजक बिंदु को केंद्र मानकर
आधा दूरी के बराबर त्रिज्या लेकर नया वृत्त खींचेंगे। यानी कि पहले मेन वृत्त खींच लेंगे, केंद्र से बाह्य बिंदु प्राप्त कर लेंगे। अब इस रेखाखंड को मिला देंगे। मिलाने पर जो समद्विभाजक बिंदु आएगा, अब उसको केंद्र मानकर और आधवा दूरी के बराबर त्रिज्या लेकर, देखो आधा हुआ ना, ये भी आधा हुआ। एक वृत्त को हम और खींचेंगे इस तरह से, एक केंद्र मान लिए हैं। एक और वृत्त खींचेंगे। अब ये जो वृत्त खींचे हैं नया वाला, पहिलका वृत्त के देखो दो बिंदु पर ए और बी, दो बिंदु पर काटा ना, तो यही नया वृत्त जो पहिलके वाले वृत्त पर जिस दो बिंदु पर काटेंगे वहीं से स्पर्श रेखा हमारा देखो मिल गया। मिला कि ना मिला होगा? मिला कि नहीं? देख लिए। यानी कि पांचवा नियम ये है, हाँ छठवां नियम है, नया वृत्त पहले वृत्त के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी, वहीं से स्पर्श रेखा प्राप्त होगा। यही आपका नियम है। लिख लिए? एक बार इस नियम को फिर से देख लो। हम क्या बोले? सबसे पहले जितना सेंटीमीटर त्रिज्या कहेगा उसके अनुसार कंपास की सहायता से हम एक वृत्त खींच लेंगे। एक वृत्त खींच लिए, जितना कहा। इसके बाद दिए गए दूरी के अनुसार केंद्र से कंपास की सहायता से एक हम ऐसे बाह्य बिंदु प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से मान लो हमारा यहाँ पर आ गया, मान लीजिए यहाँ पर। अब इस केंद्र को और बाह्य बिंदु को मिलाना है ना, तो मिला देंगे तो एक हमारा रेखाखंड बन गया। ऐसे बना कि नहीं? एक बन गया रेखाखंड। इसके बाद बने रेखाखंड को समद्विभाजित करेंगे। जितना काम करेंगे सब कंपास की सहायता से, स्केल से माप के को बहुत कम करना, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं कुछ लोग ऐसे मापते हैं, ये आपको स्केल है तो ऐसा खींच लेंगे, हाँ हो गया 10 सेंटीमीटर, ये माप देंगे 5 सेंटीमीटर हो गया। आप ऐसे नहीं करना है। जो भी समद्विभाजित करना है, खींचना है, कुछ भी करना है, आपको कंपास की सहायता से करना है। जो भी करना है कंपास। अब कंपास से इस रेखाखंड को बांटेंगे, तो किसी भी रेखाखंड को बांटने के क्या करते हैं, एक छोर से जितना बड़ा रेखाखंड है उससे अधवा से हल्का दूरी कंपास को बढ़ा दिए। एक कंपास दो बहुरा इसमें लगे भी नहीं कि पेंसिल वाला दो रेडी कौन रेडी क्या है, जल्दी लाइए। अब देखिए आपको क्या करना है। इसे मान लीजिए ये रेखाखंड हो गया ना, जितना बड़ा रेखाखंड है उसके आधवा से कुछ दूरी यानी कि ज्यादा, आधवा से ज्यादा एक बार इधर काटेंगे और उतना ही से एक बार इधर काटेंगे, फिर इस साइड से एक बार ऐसे इधर काटेंगे और फिर इधर काटेंगे। अब ये दोनों को अब स्केल की सहायता से डॉट लाइन खींच लो ऐसे। मतलब कि यह क्या हो गया आपका समद्विभाजक बिंदु, यह बराबर दो भागों में बांट रहा है। तो ऐसे करते हैं समद्विभाजित। स्केल से कभी नहीं कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर खींचे 10 सेंटीमीटर लंबाई की, तो स्केल से माप दिए यानी अब 5 जहाँ आएगा जीएस हो गया, ऐसे नहीं बांटते हैं। ऐसे आप लोग कभी मत बांटिएगा, ठीक है।
कोण हो या रेखाखंड हो, कुछ भी बांटना है तो हमेशा कंपास की सहायता से बांटना है। इसी को रचना कहते हैं। जब ऐसे हम बांट दिए उसको रचना थोड़ा कहेंगे, तो हम समविभाजित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो अब इसको जिन्हीं समविभाजक बिंदु मिला है, अब इस बिंदु को केंद्र मान करके एक वृत्त हमें और खींचना है। उसका त्रिज्या कितना होगा? आधा दूरी के बराबर, यानी कि इतना के बराबर त्रिज्या लेकर बस एक वृत्त खींचेंगे। अब ये वाला वृत्त पहले वाले वृत्त के जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, देखिए एक यहाँ पर कर रही प्रतिच्छेद और एक यहाँ पर कर रही प्रतिच्छेद, तो जहां जहां उस वृत्त पर प्रतिच्छेद करेगी वहीं से हमारा दोनों स्पर्श रेखाएं प्राप्त। तो देखिए एक यहाँ काटी है और एक यहाँ काटी है। देखिए तो दो नंबर स्पर्श रेखा बना कि नहीं, जरा चेक कर दो बाबू। नहीं बना, कैसे स्पर्श रेखा खींचना है ये बताना पड़ेगा। पहला नियम, त्रिज्या लेकर एक कंपास की सहायता से वृत्त खींच लेंगे। इसके बाद कंपास की सहायता से केंद्र से बाह्य बिंदु प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद इस रेखा को समद्विभाजित करेंगे तो एक बीच में मध्य बिंदु मिलेगा ना, जिसको कहते हैं समद्विभाजक बिंदु। अब इस समद्विभाजक बिंदु को केंद्र मान कर एक और वृत्त खींचेंगे जिसका त्रिज्या आधा दूरी इतना ही है ना, इधर को या इधर को एक ही बात है, आधा दूरी के बराबर त्रिज्या ले लेंगे। अब ये वाला वृत्त पहले वाला वृत्त के जिस जिस बिंदु पर दो जगह काटेगा, दो कटवे करेगा, वहीं से आपका स्पर्श रेखाएं बनेगी। कैसे बन रहा है कोई दिक्कत समझ गए? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई दिक्कत? ऐसा बना लेंगे आप लोग, कर लेंगे।